ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडस्ट्री और 3 स्टॉक्स की केस स्टडीज़ की जो करंटली मैं स्टडी कर रहा हूँ फॉर FY24। बट व्हाट आर वी गोइंग टू एग्जैक्टली लर्न थ्रू दिस वीडियो? ये वीडियो को हम ग्रोथ इन्वेस्टिंग यूजिंग डिमांड एंड मार्जिन एक्सपांशन इनके नज़रिए से देखेंगे एंड ये समझेंगे कि हाउ दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ बिजनेस। प्लस एंड में एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, इनके वीकली या लॉन्ग टर्म चार्ट्स क्या डिपिक्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स अप्लाई हियर एज वेल। प्लीज़ आप ये वीडियो को किसी भी तरह के रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। वी आर नॉट रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो चलिए दोस्तों, ये वाला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बाय हिटिंग द लाइक बटन। ग्रोथ इन्वेस्टिंग ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है, खास करके ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया में। अब ये जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, जो मुनाफे या अर्निंग्स में आती है, ये प्राइमरीली 2 हेडर से आती है। फर्स्ट, आइदर आप अपनी बिक्री या सेल्स या धंधा बढ़ाओ, या दूसरा तरीका है आप अपने खर्चे कम कर दो, मतलब अपने मार्जिन्स बढ़ाओ। और मार्जिन्स मेनली 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है ग्रॉस मार्जिन्स। ग्रॉस मार्जिन्स में मेजर इंपैक्ट होता है रॉ मटेरियल के खर्चों का। बेसिकली वो चीज़ें जो डायरेक्टली एज रॉ मटेरियल धंधे में यूज़ होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए तो 2020 में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम थे तो एक EPL की पैकेजिंग करके एक कंपनी थी जिसको मार्जिन्स में बेनिफिट हुआ। और एग्जैक्टली 2023 में ये सिनारियो रिवर्स हुआ जब क्रूड का प्राइस ऊपर गया। तो ग्रॉस मार्जिन काफ़ी सेंसिटिव होता है रॉ मटेरियल के प्राइस फ्लक्चुएशन से। ग्रॉस मार्जिन्स के बाद आते हैं इबिटा मार्जिन्स। इबिटा मार्जिन्स कैलकुलेट करने में रॉ मटेरियल के साथ साथ एम्प्लॉय और बाकी या अदर कॉस्ट भी जोड़े जाते हैं। एंड लास्ट में आता है पैट मार्जिन, जहाँ पे ऊपर वाले खर्चों के साथ साथ डिप्रिसिएशन, टैक्स, इंटरेस्ट, इनसे जुड़े हुए खर्चे भी जोड़े जाते हैं। और ये सारे खर्चे हटाने के बाद जो एंड में रह जाता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ तो हमारी डेफिनेटली समझ में आ गई होगी, वो ये है कि ग्रॉस मार्जिन बहुत सेंसिटिव होते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट से। और जो हम एक सेक्टर पे चर्चा करने वाले, वहाँ पे रिसेंटली रॉ मटेरियल के चलते प्रेशर देखा गया, बट अब इनकी रॉ मटेरियल की प्राइसिंग में कूल ऑफ देखा जा रहा है। और ये जो पहला सेक्टर जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है सिरामिक्स या बाथवेयर की इंडस्ट्री का। सिरामिक्स की इंडस्ट्री में पिछले कुछ क्वार्टरों से गैस प्राइसेस हाई रहने के कारण अर्निंग्स पे ना प्रेशर रहा था। बट गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिरामिक टाइल्स ग्लोबली, और यहाँ पे 11% के ग्लोबल प्रोडक्शन का मार्केट शेयर रखती है, विच इज़ नेक्स्ट टू ओनली चाइना। कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स होने से। सबसे पहले तो लेबर कॉस्ट यहाँ पे लो है, प्लस लो एनर्जी कॉस्ट। इसके साथ साथ मोरबी करके एक रीजन है गुजरात में, जहाँ पे एंटायर सिरामिक टाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है। इसके चलते दोस्तों एक्सपोर्ट्स इंडिया से काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं अगेंस्ट द ग्लोबल पीयर्स। FY17 से लेकर FY22 तक अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की देखें तो ये मॉडरेट नंबर ही रहा है जहाँ तक इंडिया की बात है। बट इंटरेस्टिंगली आने वाले कुछ सालों में ये वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में रहने की उम्मीद है। प्लस अगर मैं एग्जिस्टिंग प्लेयर्स देखूँ जैसे कि कजारिया, सोमानी, सेरा, और इनकी पावर और फ्यूल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कंपेयर करूँ ना, तो ये भी आने वाले 2 सालों में कूल ऑफ होने का ही अंदेशा है। इंटरेस्टिंगली अगर आप टेक्निकल चार्ट्स ऑब्जर्व करो ना सेरा के, तो ये थीसिस आप देखोगे कि पिछले कुछ टाइम से इनके प्राइस में फैक्टर इन होता हुआ नजर आ रहा है। ये एनालिसिस हमने एज ऑन 18th जून किया है एंड दिस कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू एग्जैक्टली सी दिस वीडियो। बट यहाँ पे जो इमीडिएट ऑब्जर्वेशंस निकल के आती है वो ये है कि वीकली चार्ट्स पे तो ये स्टॉक अपने 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट देखा गया है पिछले कुछ हफ्ते पहले विथ इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स। करंट मार्केट प्राइस इनका 7,850 के अराउंड है और चार्ट्स पे एक हायर लोस का स्ट्रक्चर देखा जा रहा है विच इंडिकेट्स बुलिशनेस। बट अब चार्ट्स थोड़े से एक्सटेंडेड फील होते हैं। और डबल कंफर्म करने के लिए अगर मैं वैल्यूएशंस भी देखूं तो करंटली ये 48 टाइम्स अर्निंग्स के मल्टीपल पे है एंड अराउंड 5.6 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो। इनकी कंपैरिजन में कजारिया 58 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है एंड 4.7 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो। सोमानी इन दोनों की कंपैरिजन में ट्रेड हो रहा है एट 43 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड 1.2 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो। सो ये देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा आने वाले टाइम में कि सेरा के अलावा बाकी 2 प्लेयर्स है, इनके चार्ट्स पर टेक्निकली कैचअप होता है या नहीं। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो कजारिया भी एक स्टेज 2 में एंटर होता हुआ दिख रहा है विद कप एंड हैंडल ब्रेकआउट फ्यू वीक्स बैक। करंट मार्केट प्राइस इसका 1290 के अराउंड है एंड 1220 के अराउंड इनकी नेकलाइन बनती है कप एंड हैंडल के फॉर्मेशन की। तो ये एक क्रिटिकल लेवल हो जाता है और स्टॉप लॉस का भी काम कर सकता है टू लिमिट द लॉसेज। RSI भी अगर मैं इनका ऑब्जर्व करूं तो ये वेल अबव 60 है विच इंडिकेट्स बुलिशनेस। बट अब इन द नेक्स्ट सेक्शन बिफोर वी डायरेक्टली मूव ऑन टू द चार्ट्स ऑफ सोमानी,
मैं यहाँ पे सोमानी के केस में कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स पे बात करना चाहूँगा। जहाँ तक सोमानी सिरामिक्स की बात है तो दे आर परस्यूइंग कैपेसिटीज एक्सपांशन अक्रॉस देयर 11 प्लांट्स। ये कैपेसिटी एक्सपांशन की टोटल कॉस्ट 675 करोड़ है एंड अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये ऑपरेशनलाइज हो जानी चाहिए। दिस विल लीड टू 25% इंक्रीज इन देयर कैपेसिटीज। ये साल अगर मैं देखूँ तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ 9% के अराउंड रहा है और इनकी सेल्स ग्रोथ 18% के अराउंड रही है। वाइल ये तीनों ही सेरामिक्स कंपनी में आई मस्ट एडमिट ऑनेस्टली कि उतना वैल्यूएशन कंफर्ट पर्सनली मुझे फील नहीं होता। वाइल नो डाउट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दिस सीम्स टू बी मोर ऑफ अ मोमेंटम प्ले। बट एक कंपनी है जहाँ पे ये एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के कंपैरिजन में वैल्यूएशन मल्टीपल्स अभी भी लोअर प्रीमियम मल्टीपल्स पे है। ये कंपनी को मैंने 2 महीने पहले कवर किया था एज पार्ट ऑफ रियल एस्टेट एंड लग्जरी प्रॉक्सी इन इंडिया। ये कंपनी पर डीप डाइव इंक्लूडिंग 13 अदर बिजनेसेस अवेलेबल है मेरे डीप डाइव मेंबर्स के लिए, जिसके थ्रू आप अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस का काफ़ी टाइम कट कर सकते हो। ये सारे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डीप डाइव मेंबरशिप्स ज्वाइन कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन ऑफ सोमानी और इसके टेक्निकल चार्ट्स पे बात करते हैं। टेक्निकली अगर मैं सोमानी की बात करूँ ना तो एक चीज़ ट्रैक करने वाली है। ये इंडस्ट्री में चार्ट्स पे जो लीडर है सेरा और कजारिया, इनकी कंपैरिजन में आने वाले टाइम में सोमानी एग्जैक्टली कैचअप करेगा या नहीं, ये ऑब्जर्व करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। स्टैन विंस्टन के स्टेजिंग मॉडल के हिसाब से ये स्टॉक करंटली अपने 30 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। दिस इज स्टेज 2। करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे इनका 704 के अराउंड है और एक अच्छा बेस बनाने के बाद यहाँ पे इसने मूव दिया है। यहाँ पे कुछ हफ्तों पहले इनफैक्ट एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी देखा गया है। चार्ट्स पे 650 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है जो लास्ट वीक का लो भी है। दिस कैन एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द स्टॉप लॉस टू लिमिट द लॉसेस अगर आने वाले टाइम में ये जो अप मूव है ये फेल होता है तो। वॉल्यूम प्रोफाइल भी यहाँ पे डिसेंट है विथ आरएसआई इन बुलिश टेरिटरी। ये टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस जहाँ पे हमने टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स कंबाइन करके एक इंडस्ट्री लेवल का एनालिसिस किया सेरामिक्स पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। और ऐसे ही टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस मैंने मॉनसून की थीम पे भी किया है जहाँ पे मैंने 5 बिजनेसेस को कवर किया है। तो ये मॉनसून थीम वाला वीडियो तो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए।